नमस्कार। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय मैंने रखा है कुंडली में प्रेम विवाह का योग कैसे देखें। हालांकि पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो इस विषय पे बना चुका हूँ, लेकिन युवा भाई बहन का मेरे पास बार बार ये प्रश्न आता है और वो अपनी कुंडली भेजते हैं और पूछते हैं क्या उनकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है। तो आज थोड़ा लंबी चर्चा करेंगे इस पे, 3-4 कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे और इससे हमारे युवा भाई बहन समझ पाएंगे और वो खुद से अपनी कुंडली देख करके ये निकाल सकते हैं कि उनकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं है। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, प्रेम विवाह के लिए हम 3 घर का विचार करते हैं। सबसे पहले लग्न का विचार करते हैं, लग्नेश का विचार करते हैं, और ये 5th हाउस का विचार करते हैं जो प्रेमी का घर होता है, और ये 7th हाउस का विचार करते हैं जो आपके जीवन साथी का घर होता है। तो अगर इन तीनों घरों के लॉर्ड में आपस में कनेक्शन बना रहे हो, ये तीनों घरों को के जो लॉर्ड है, स्वामी है, अगर उनका संबंध बन रहा हो आपस में, तब तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। अगर ये दोनों भी आपस में संबंध बना रहे हैं तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है, और अगर ये दोनों भी आपस में संबंध बना रहे हैं यानी 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड भी आपस में संबंध बना रहे हैं यानी साथ में बैठे हों या कहीं पे आपस में इंटरचेंज कर रहे हो राशि, तब भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। तो इसी कुंडली से शुरुआत करते हैं और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यानी यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ पहले ही, ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो जाए। तो 10 नंबर यहाँ से मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, और ये देखिए शनि कहाँ पे बैठे हैं कुंडली में, तो शनि यहाँ पे बैठे हैं, यानी ये पूरा किनारा पकड़ के बैठे हैं, यानी कुंडली में जो लग्नेश है वो अलग थलग होकर के यहाँ पे बैठे हैं। अब देखेंगे इन दोनों घरों का रोल रह गया, तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, और 4 नंबर यहाँ पे देखो, 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और यहाँ पे पंचम भाव में यानी प्रेमी के घर में बैठे हैं, यानी इस व्यक्ति के जिनकी ये कुंडली है उनके जो जीवन साथी के लॉर्ड होंगे वो इनके प्रेमी के घर में बैठे हैं। तो कह सकते हैं कि हाँ, इनकी कुंडली में 100% लव मैरिज का योग बन रहा है। अब एक और कुंडली लेते हैं और उससे भी समझते हैं। अब ये कुंडली है आपके सामने और इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर, यहाँ पे लगन में 3 नंबर लिखा है, यानी मिथुन लगन की कुंडली हो गई। और यहाँ से देखेंगे मिथुन लगन के स्वामी होते हैं बुध, और बुध कहाँ बैठे हैं, तो बुध आपके यहाँ बैठे हैं भाग्य भाव में, कुंडली के 9वें भाव में। और उसके साथ साथ अब सप्तम यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर लिखा है 5th हाउस में, और 7 नंबर के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं, जो कि यहाँ पे बैठे हैं आपके 10वें भाव में, सॉरी यहाँ पे बैठे हैं 10वें भाव में, और उच्च का होकर के बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं। तो एक सूत्र और है कि पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र उच्च का हो जाए तब भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है, और उसके साथ साथ मंगल के साथ बैठ जाए तब तो 100% ही प्रेम विवाह का योग बनता है। तो इस कुंडली में भी 100% प्रेम विवाह का योग बन रहा है। और यहाँ पे देखो लग्नेश और सप्तमेश यानी जुपिटर, यहाँ पे देखो 9 नंबर लिखा है 7 नंबर में, तो यहाँ पे इनके स्वामी जुपिटर होंगे। तो जुपिटर और मरकरी दोनों यहाँ पे 9वें भाव में युति करके बैठे हैं, यानी सप्तम के लॉर्ड और लग्नेश युति करके 9वें भाव में बैठे हैं, और आपके 5th लॉर्ड जो शुक्र उच्च का होकर के बैठे हैं आपके 10वें भाव में मंगल के साथ। तो हाँ, यस 100% इनकी कुंडली में भी प्रेम विवाह का योग बन रहा है। अब एक और कुंडली देखते हैं, इस कुंडली से विचार करेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से देखेंगे लगन, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर यानी यहाँ से देख लेंगे कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि कहाँ पे बैठे हैं कुंडली में, तो शनि बैठे हैं आपके 7वें भाव में, और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है पंचम भाव में, यानी आपके प्रेमी, आपके जो
फिफ्थ लॉर्ड हो गए, जो आपके प्रेमी का लॉर्ड हो गए, वो हो गए बुध, यानी 3 नंबर यानी मिथुन राशि, यहाँ पे बुध। और बुध कहाँ पे बैठे हैं, तो बुध देखो यहाँ पे नवम भाव में बैठे हैं। और यहाँ पे आपके सप्तम घर यानी आपके जीवन साथी के घर के जो लॉर्ड हो गए 5 नंबर, यहाँ पे सीरा शुक्र। और आपके सेवंथ लॉर्ड यानी आपके जीवन साथी के घर का जो लॉर्ड हो गए, और आपके प्रेमी का घर के जो लॉर्ड हो गए भाग्य भाव में युति करके बैठे हैं। 100 नहीं, ये 200% आप कह सकते हैं, इसमें भी लव मैरिज का योग बन रहा है। अब एक और कुंडली से विचार करेंगे, एक और कुंडली से समझते हैं। एक कुंडली आपके सामने है और इसमें चेक करते हैं इसमें लव मैरिज का योग है या नहीं है। तो यहाँ पे आपके लग्न के घर में, यहाँ पे इस कुंडली के लगन के घर में 8 नंबर लिखा है, और 8 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल, जो यहीं लगन में ही बैठे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ हाउस को चेक करेंगे। फिफ्थ हाउस यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यानी मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु, जो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। और सप्तम भाव में लिखा है 2 नंबर, यानी वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, जो आपके यहाँ पे बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, यानी कह सकते हैं यहाँ पे राशि का परिवर्तन हुआ है। फिफ्थ लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठ गए हैं, और 7th लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठ गए हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर भी 200% लव मैरिज का चांस, लव मैरिज का योग कुंडली में है। धन्यवाद।